अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान के 4 टॉप प्लेयर के जी फिटनेस टेस्ट फेल हो चुके हैं और बाबर आजम समेत 4 खिलाड़ियों को, टॉप के खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। और ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं, और किन खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट फेल हुए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जी जिसका फिटनेस टेस्ट फेल हुआ है, मैं पिछली वीडियो में मैंने कल बताया था कि उस्मान खान और फखर जमान को फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया है और इसके अलावा जाहिद महमूद को भी बुलाया गया है। तो उस्मान खान और फखर जमान का फिटनेस टेस्ट फेल हो गया। ये चांस था कि उनको जो है वो दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन दोनों का फिटनेस टेस्ट फेल हो गया है। अनफॉर्चुनेट है बहुत कि हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं पिछले जो स्क्वाड में खेल रहे थे, वो भी 7 क्रिकेटर्स जो है वो फिटनेस टेस्ट फेल कर चुके थे। उसके बावजूद फिर उनको खिलाना मजबूरी बन गई थी। उसकी वजह थी कि हमारे पास बैकअप ही नहीं था। तो अब जी उस्मान खान और जो फखर जमान है उनका भी फिटनेस टेस्ट फेल हो गया है। और इसके अलावा जो खबर आ रही थी कि नुमान अली को इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, उनका भी फिटनेस टेस्ट फेल हो गया है। और इसके अलावा जो और एक शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो कामरान गुलाम है, जिनके बारे में सारे चर्चा कर रहे थे, उनका भी फिटनेस टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन लेकिन वो जो 2 किलोमीटर की उनकी दौड़ थी 8 मिनट में, उसमें वो फेल हो गए हैं। लेकिन जो उनके बाकी टेस्ट थे उसमें, फिटनेस टेस्ट में, उनमें वो पास हुए हैं। तो यानी ओवरऑल उनको क्लियरेंस मिल गई है, क्लियर कर दिया गया है। दौड़ में वो फेल हुए थे, लेकिन बाकी जो उनके 8 टेस्ट टोटल हुए थे उसमें वो पास हुए हैं। तो अब उनको क्लियर कर दिया गया है। और इसके अलावा जी जो स्क्वाड से खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और किन खिलाड़ियों को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जी बाबर आजम, जो सबसे बड़ी खबर है कि बाबर आजम जी ड्रॉप कर दिए गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट, बल्कि तीसरे टेस्ट के स्क्वाड से भी, और अब उनको लाहौर घर वापस भेज दिया गया है। बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो मेरे लिए ये कोई एक शॉकिंग बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन 17-18 इनिंग से उनकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और इसके बारे में साबिक क्रिकेटर सलमान बट वगैरह सारे कह चुके हैं कि उनको रेस्ट लेनी चाहिए। तो आफ्टर ऑल आकिब जवेद ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। और एक और बड़ा नाम, दूसरा नाम है जी सरफराज अहमद को भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। सरफराज अहमद को भी पाकिस्तान के इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। 2 बड़े नाम थे। और इसके अलावा तीसरा नाम शाहिनशाह अफरीदी को भी तीसरे टेस्ट के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि ये बड़े बड़े नाम थे जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर रहे थे। सरफराज अहमद का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनको तो चांस ही नहीं मिला। वो तो पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको चांस मिला ही नहीं। तो उनके बारे में तो कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और जो बाकी कुछ क्रिकेटर्स हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ, उनकी जो वो ना परफॉर्मेंस देने की वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो डिक्लाइन की तरफ गई है। और बाबर आजम के फैंस जो है वो मुझसे चाहे नाराज हों, लेकिन उनकी जो फॉर्म चल रही है बहुत बुरी फॉर्म है, और कंटिन्यूसली वो एक भी 50 नहीं कर पाए। 18 इनिंग उनको हो चुकी है। तो अब कितने और चांसेस दिए जाते? तो उससे बेहतर है कि एक यंगस्टर को चांस मिले, और कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह पर अब स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, और प्लेइंग 11 का भी वो हिस्सा होंगे। प्लेइंग 11 जब ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी या उसके बारे में कुछ खबर आएगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक स्क्वाड के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्लेयरों को स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा जी जाहिद महमूद को बुलाया गया है और मेहरान मुमताज को बुलाया गया है। अब इन दोनों में से अगर अबरार अहमद का बुखार उतर गया, क्योंकि जो पिछला मैच था उसमें उनको बुखार हो गया था, तो फिर तो अबरार अहमद और जाहिद महमूद या फिर मेहरान मुमताज, यानी कि उन दोनों में से दोनों पर डिस्कशन जारी है। मीटिंग जारी है पीसीबी की लाहौर में, जिसमें चीफ सेलेक्टर्स भी हैं, जिसमें जो वो मेंटोर्स भी हैं, वकार यूनस, आकिब जवेद, अजहर अली, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, सारे टोटल, और मोहसन नकवी, सब इस मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग हो रही है, बातचीत चल रही है स्क्वाड पर। आज ये स्क्वाड जो है वो ऑफिशियली अनाउंस होगा, लेकिन इसके बारे में जो खबर निकल कर आई है वो ये है, और ये परफेक्ट खबर है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, शाहिनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, और इसके अलावा जी आपके जो सरफराज अहमद है उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और जो 2 नाम है स्पिनर्स के,
यानी कि नुमान अली के बारे में खबर आ रही थी, लेकिन उनका फिटनेस टेस्ट फेल हुआ है। अब देखते हैं कि उनको भी बाकी खिलाड़ियों की तरह फिटनेस टेस्ट के बावजूद इस स्क्वाड में शामिल किया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दो नामों पर डिस्कशन हो रही है वो जाहिद महमूद और इसके अलावा मेहरान मुमताज़ हैं। इन दो नामों पर जो है वो डिस्कशन हो रही है। इसके अलावा जी आपके जो ओपनिंग में चेंज होने जा रही है, जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है इमामुल हक के नाम पर, लेकिन स्क्वाड में शामिल है पहले मोहम्मद हुरैरा। तो अब साइम अयूब की जगह पर कभी चांसेस हैं कि दिया जाएगा चांस इमामुल हक को, लेकिन उस पर सिर्फ बात हो रही है। और अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा तो जो ज़्यादातर खबर आ रही है, ये जो कभी इम्कान है वो ये है कि हुरैरा को साइम अयूब की जगह पर, क्योंकि वो स्क्वाड का पहले हिस्सा है, उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा ओपनिंग में। और मिडिल ऑर्डर में जो है वो कामरान गुलाम आएंगे। और इसके अलावा एक और चेंज हो सकती है, और वो चेंज हो सकती है बॉलिंग में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर एक स्पिनर खेलेगा। तो अब देखते हैं कि वो किसकी लॉटरी लगती है या किसका कुर्रा निकलता है किसके नाम का। वो जाहिद महमूद हैं या फिर मेहरान मुमताज़ हैं या फिर अनफिट नुमान अली हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने क्लियर रिपोर्ट आपके सामने रख दूं, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें साफ हो जाएं कि कौन सी स्क्वाड में चीज़ें जो है वो तब्दीलियां हो रही हैं, कौन सी जो है वो प्लेयरों को ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये खबर अभी तक की खबर, जो अभी तक ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर आई है, वो ये है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में प्लेइंग 11 बताऊंगा और जो ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।